जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 30 ऐसे कथन को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक कालचक्र से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, या किसका कथन है? तो नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गारसा दतासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, या किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल का कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मतीराम या फिर भिखारीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के संबंध में। अगला क्वेश्चन, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर माता प्रसाद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं, यह कथन है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय देव नारायण शाही। जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, या किसने कहा था? तो विजय देव नारायण शाही ने। अगला क्वेश्चन, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दिया गया कथन किसका है? तो गोस्वामी तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इन पंक्तियों के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा था? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रताप नारायण मिश्र का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं विघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य प्रताप द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं विघातों का युग किसने कहा था? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गारसादा तासी। दिया गया कथन किसका है? तो गारसादा तासी का। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? हमारा ऑप्शन है महाभाष्य, छंदोगोपनिषद, वाक्यपदीय या फिर अष्टाध्यायी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी। दिया गया कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन या विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। दिया गया कथन किसका है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया, यह कथन किस आलोचक का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य प्रताप द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके, कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दिया गया कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, अंतःकरण की प्रवृत्तियां के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसने कहा था? तो बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, कथन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दिया गया कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है धूमिल, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए धूमिल। दिया गया कथन किसका है? तो सुदामा पांडे धूमिल का। अगला क्वेश्चन, साहित्य जीवन की आलोचना है, कथन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। दिया गया कथन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।